दोस्तों नमस्कार। गंगवार ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये भर्ती उन सभी युवाओं के लिए है जो इंजीनियरिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट या वर्कशॉप से जुड़े हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कुल सीटें कितनी हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न क्या होगा और कब से कब तक फॉर्म भर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि मैं आपको एग्जाम से पूछे जाने वाले पैटर्न के बारे में सुपर टिप भी देने वाला हूं। ये भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्राविधिक शिक्षा अध्यापन सेवा परीक्षा 2025 के लिए है। इसमें आपको लेक्चरर और कार्यालय अधीक्षक यानी वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट जैसे टेक्निकल पदों पर भर्ती किया जाएगा। मतलब इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वालों के लिए सुनहरा मौका है। पॉलिटेक्निक और टेक्निकल कॉलेजों में सरकारी नौकरी के लिए पे स्केल और पोस्ट दोनों ही प्रीमियम लेवल के हैं। इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं 2 दिसंबर 2025 से। बैंक में फीस जमा करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है। ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की आखिरी तारीख 2 जनवरी 2026 है और इसके बाद फॉर्म सुधार होंगे वो 9 जनवरी 2026 तक होंगे, यानी लगभग 1 महीने का समय आपको फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट, कितनी सीटें हैं, यानी सीटें कुल कितनी हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार कुल मिलाकर सीटें हैं 513। इन्हें बैकवर्ड, SC, ST, EWS आदि में अलग अलग बांटा गया है। सब्जेक्ट वाइज सीटें इस प्रकार हैं। यांत्रिक अभियांत्रिक यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 140 सीटें, विद्युत अभियांत्रिकी में 52 सीटें, सिविल अभियांत्रिकी में 62 सीटें, इलेक्ट्रॉनिक्स में 77 सीट, कंप्यूटर अभियांत्रिकी में 43 सीटें। इसी तरह हर सब्जेक्ट की सीटें हैं। सबसे ज़्यादा सीटें सिविल अभियांत्रिकी में हैं। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें सीधे टेक्निकल कॉलेज में पढ़ाने की पोस्ट दी जाएगी। योग्यता आपके सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग है। जैसे इंजीनियरिंग सब्जेक्ट वालों के लिए BTech, BE, MTech या ME, विज्ञान विषयों के लिए स्नातक या संबंधित विषय में मास्टर डिग्री, कार्यालय अधीक्षक के लिए संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा डिग्री और प्लस अनुभव भी चाहिए होगा। पूरी योग्यताएं नोटिफिकेशन में विस्तार से दी गई हैं, आप लिस्ट पर नज़र डाल सकते। अब आते हैं एग्जाम पैटर्न पर जो कि पूरी तरह क्लियर है। परीक्षा में 2 पेपर होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र जिसमें सामान्य हिंदी 25% और मुख्य विषय के 100% होंगे। टोटल 125 प्रश्न पूछे जाएंगे जो टोटल 375 नंबर के होंगे और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। प्रश्न पत्र सेकंड में जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के 25% होंगे, मुख्य विषय के आपके 100% होंगे। कुल मिलाकर 375 अंक के प्रश्न होंगे और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसके बाद इंटरव्यू 100 अंक का होगा। कुल अंक 850 होंगे। मतलब इस भर्ती में टेक्निकल ज्ञान प्लस GS प्लस हिंदी तीनों का बराबर रोल रहेगा। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी 1/3 की लागू होगी, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1/3 नंबर कट जाएंगे। अगर आप एक प्रश्न के 2 उत्तरों को अगर उत्तर देते हैं तो वो आपका नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। उस उत्तर को गलत मान लिया जाएगा और वो नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न को अटेम्प्ट नहीं करते हैं यानी कि खाली छोड़ देते हैं तो वो गलत नहीं माना जाएगा, उसके लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप इस भर्ती को लेना चाहते हैं तो याद रखें मुख्य विषय सबसे स्कोरिंग है। फॉर्म भरने के लिए UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं जो uppsc.up.nic.in है। सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करें, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन पर जाएं और उसके बाद फीस जमा करके फॉर्म सबमिट करें। इसके बाद कैंडिडेट डैशबोर्ड में जाकर पेमेंट स्टेटस जरूर चेक कर लें। दोस्तों ये थी UPSC प्राविधिक परीक्षा सेवा परीक्षा 2025 की पूरी जानकारी। अगर आप इस भर्ती से संबंधित सिलेबस PDF जानना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।